बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शॉर्ट अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 ऑफ मैथ एंड दैट इज अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। स्टूडेंट्स, अभी तक हम चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.1 को कंक्लूड कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करेंगे और उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 1 से 7 तक एक ही स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स, आज तक हमने जितने भी एक्सप्रेशन सोल्व किए वो सिंपल एक्सप्रेशन से थे, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन वो थे सिंपल। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रैशनल एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे। आल दो चैप्टर 4 में हमने थोड़ा बहुत इसको टच किया था, लेकिन 6.2 फुल रैशनल एक्सप्रेशन पे बेस करती है, तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। आल दो कॉन्सेप्ट सारे वही यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हमारे पास 2 एक्सप्रेशन बल्कि 2 रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है। अब हमने सोल्व करना है। हमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं। हमें मिडिल टर्म ब्रेक का बताया, हमें उन 10 फार्मूलाज का बताया जो हमने चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में डिस्कस किया। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर यूज़ करके हम इनको बआसानी सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन देखें, x² माइनस x माइनस 6। जी, ये किस तरह की इक्वेशन है? एग्जैक्टली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का सिंपलेस्ट और आसान तरीका मिडिल टर्म ब्रेक होता है। इसी तरह आप सेकंड एक्सप्रेशन में देखें तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहे हैं। तो यानी जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, बल्कि एक्सप्रेशन बोलना चाहिए क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये 2 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैं। इन दोनों को हम मिड टर्म ब्रेक से ही सोल्व करेंगे, लेकिन ये हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर 2 से स्टार्ट होती है 0 तक जाए, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट 2 से 0 तक जा रही है। 2 के बाद 1 नहीं है, जैसे यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर भी x की पावर 1, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ये x की पावर 2 से डायरेक्ट x की पावर 0 तक जा रही है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन हम जानते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स या इस तरह की एक्सप्रेशन को भी सोल्व करना। बहरहाल, सबसे पहले आप मुझे इन 3 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की मिड टर्म ब्रेक करके बताएं। जी, क्या मेथड था? जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। मिड टर्म यानी मिडल टर्म को ब्रेक करना था। किस तरह ब्रेक करना था? ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना था जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से यही मिडल टर्म है। फॉर एग्जांपल इसको लें तो ये मिड टर्म, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है। उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 2 ही आए, और मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट यानी 24x² आए। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। x² माइनस x माइनस 6 क्या होगी इसकी मिड टर्म ब्रेक? जी, मुझे इसको ऐसे 2 नंबर से ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से x ही आए और मल्टीप्लाई करने से माइनस 6x² आए। फर्स्ट टर्म x², लास्ट टर्म माइनस 6 x² आना चाहिए। चलिए, आप x² को भूल लीजिए, आप खाली मुझे 6 का बता दें। क्या ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 1 आए और मल्टीप्लाई करने से 6 आए? जी, हम जानते हैं कि 3 माइनस 2 करें तो मेरे पास क्या आएगा? 1 आएगा, एंड 3 2 द 6। ये बात आपने माइंड में रखनी है। लेकिन माइनस का साइन किसके साथ होगा? 3 के साथ या 2 के साथ? जी, माइनस का साइन होगा 3 के साथ, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ जब माइनस का साइन होगा तब भी यहाँ पर नेगेटिव का साइन आएगा। आगे हम एक्सप्रेशन देखेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर देखिए x² + 2x माइनस 24। जी, इस दफ़ा 2x को ब्रेक करना है। ऐसे 2 नंबर्स में या ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 2 आए एंड मल्टीप्लाई करने से 24 आए। जी, 24 किन के टेबल में आता है? 2 के टेबल में। 2 12 और 24, लेकिन 12 माइनस 2 किया जाए तो 10 आता है। हमें 2 चाहिए, तो फिर कौन से 2 नंबर होंगे? जी, 4 6 और 24 एंड 6 माइनस 4 इज 2। तो एक हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक होगी 3 2 फर्स्ट एक्सप्रेशन की। 24 की हमारे पास होगी 4 6 माइनस 4, हमारे पास 2 भी आ रहा है और 24 भी आ रहा है। लास्ट एक्सप्रेशन देखें, x² माइनस x माइनस 12। अगेन x को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने से x यानी 1 आए और मल्टीप्लाई करने से 12 आए। जी, उसी तरह है एग्जैक्टली। 4 माइनस 3 करने से मेरे पास 1 आता है एंड 4 3 12। तो ये मैंने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी इस सब की। और यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। x² माइनस 9 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैंने 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर जरा गौर करते हैं हमने मिडिल टर्म ब्रेक कैसे की। x को मैंने माइनस 3x + 2x में कन्वर्ट किया। रीज़न ये है कि मैंने 3x के साथ माइनस का साइन लगाया, क्योंकि अगर आप इसको सोल्व करें तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 ही आएगा, लेकिन ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इस वजह से यहाँ पर माइनस आएगा।
अगर मैं 2 के साथ लगाता तो आंसर प्लस का आना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में हमें माइनस गिवन था, तो क्वेश्चन को देख के हमने ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन लगाया ताकि सोल्व करने पे मेरे पास नेगेटिव का साइन ही आए। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया 6 - 4। अब अगेन यहाँ पर मैंने 6 के साथ माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ जो साइन है वही यहाँ पर आएगा। तो ग्रेटर वैल्यू क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो इस वजह से मैंने ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाया। और यहाँ पर आप देखें तो 4 - 3, लेकिन मैंने 4 के साथ नेगेटिव का साइन लगाया क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन तब आएगा जब ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन होगा। ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। तो जब हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर ली, फिर हमारा क्या तरीका था, हम फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेते थे एंड लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेते थे। सिमिलरली इन दोनों में भी इन फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लिया जाएगा और इन लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लिया जाएगा। और कॉमन इस तरह लेना था कि अंडर ब्रैकेट हमारे पास चीज़ें सेम बचे। आइए फर्दर इसको देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो x - 3 या x² - 3x में से क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है, तो मैं x कॉमन लूँगा, क्या बचेगा, x कॉमन लिया, ये 2x से 1 बच जाएगा और ये 3x था, 1x बाहर चला गया तो 3 बच गया, यानी अंडर ब्रैकेट बच रहा है x - 3। सिमिलरली लास्ट में से देखिए तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 में कॉमन लूँगा तो जाहिर है x बचेगा और 2 3 था 6, तो 6 की जगह 3 आ जाएगा, तो x - 3 यानी अंडर ब्रैकेट चीज़ें सेम ही बच रही हैं। सिमिलरली इन 2 में से कॉमन ले तो सिंपल नज़र आ रहा है कि x कॉमन आएगा तो अंडर ब्रैकेट बचेगा x + 6। इन दोनों में नेगेटिव का साइन भी कॉमन आ रहा है और 4 भी कॉमन आ रहा है, तो अंडर ब्रैकेट x + 6 ही बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए तो x कॉमन आ रहा है अगेन इन फर्स्ट 2 में से, तो अंडर ब्रैकेट बचेगा x - 4। और इन दोनों में से मेरे पास 3 कॉमन आता है, तो 3 जैसे ही कॉमन लूँगा तो अंडर ब्रैकेट बचेगा x - 4। इसका क्या करें जी, एक फार्मूला हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि अगर 2 नंबर्स का स्क्वायर हो, मिड में नेगेटिव का साइन हो, तो एक दफ़ा हम उन दोनों नंबर्स के दरमियान प्लस का साइन लगा सकते हैं और एक दफ़ा हम दोनों नंबर्स के दरमियान माइनस का साइन लगा सकते हैं। तो यानी सारे एक्सप्रेशन हमारे पास सोल्व होकर कुछ इस तरह से आ जाएंगे। अगेन सुन लें, देखिए यहाँ पर मैंने x को कॉमन लिया तो x - 3 बचा, 2 कॉमन लिया तो x - 3 बचा। सिमिलरली यहाँ से भी कॉमन ऐसे लेना है कि अंडर ब्रैकेट चीज़ें सेम बचे। देखिए x + 6 है तो x + 6, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ना लेता तो मेरे पास अंडर ब्रैकेट सेम चीज़ें ना बचती। तो ये डिपेंड करता है आप पे, आपने ऐसे कॉमन लेना है कि अंडर ब्रैकेट चीज़ें सेम बचे। और जहाँ पर देखिए 2 नंबर्स का स्क्वायर दरमियान में मिड का साइन, मिड में नेगेटिव का साइन था, तो एक दफ़ा प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया। क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम ये करते थे कि ब्रैकेट में 2 टर्म्स रिपीट हो रही हैं, इनको हम एक दफ़ा लिख देंगे, यानी x - 3 2 टाइम्स हैं, इनको 1 टाइम लिखेंगे एंड ब्रैकेट के बाहर जो 2 चीज़ें हैं इनको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। ये याद करने का आसान तरीका था, दैट्स व्हाई मैंने ये बताया, वरना इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि x - 3 पूरा इसमें से देखें अगेन कॉमन ही आ रहा है, क्योंकि x - 3 x के साथ भी है और 2 के साथ भी है, तो x - 3 हम जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंडर ब्रैकेट x + 2 ही बच जाएगा। लेकिन बच्चों के लिए ये रियलाइज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ये तरीका निकाला कि ब्रैकेट में 2 चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इनको आप एक दफ़ा लिख दें और ब्रैकेट के बाहर जो x + 2 है इसको भी ब्रैकेट में लिख दें। सिमिलरली यही काम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं और इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए जो ब्रैकेट में रिपीट हो रही थी उनको मैंने ऐसे ही लिखा और ब्रैकेट के बाहर जो 2 चीज़ें थी उनको भी मैंने ब्रैकेट में ही डाल दिया। क्लियर होगी। अब अगर आप देखें तो क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है कि x - 3 यहाँ पर नीचे भी है और ऊपर भी है, मैं यहाँ पर इन दोनों को काट सकता हूँ, तो ये मैंने इन दोनों को काट दिया। इसी तरह यहाँ पर देखिए x - 4 ऊपर भी है नीचे भी है, ये भी आप एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो मेरे पास अब क्या बच जाएगा, x + 2 / x + 3 एंड x + 6 / x + 3। स्टूडेंट्स अब हमने लेना है एलसीएम। याद रखिएगा जब भी किसी फ्रैक्शंस के मिड में नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन आ जाए तो आपने वहाँ पर एलसीएम ही लेना होता है, तो यहाँ पर हम एलसीएम ही लेंगे और एलसीएम का बेसिक मेथड बहुत आसान है। जैसे आप यहाँ पर अब देखें एलसीएम में स्टूडेंट्स याद रखिएगा अगर दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है तो वही एलसीएम आएगा और न्यूमरेटर में किसी किस्म की चेंजिंग नहीं होगी। दोबारा सुन लें, यहाँ पर क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो यही एलसीएम होगा x + 3 और क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, न्यूमरेटर ऐसे ही आ जाएगा और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास हमारा फाइनलाइज्ड आंसर भी आ जाएगा। क्लियर हो गया। क्योंकि x + 3 सेम था, डिनोमिनेटर सेम था, वही एलसीएम आया, न्यूमरेटर में कोई चेंजिंग नहीं आई, x + x 2x हो गया एंड 2 + 6 8 हो गया। अब अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन आता है जी, 2 कॉमन आता है, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 4 बचेगा। इससे ज़्यादा ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई नहीं होता, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। और स्टेटमेंट भी इधर आप देखें तो उन्होंने यही कहा था कि जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं उतना ही रैशनल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, तो ये एक्सप्रेशन ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता, ये हमारा रिक्वायर्ड और फाइनलाइज्ड आंसर भी है। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। अगेन स्टेटमेंट हर क्वेश्चन की सेम है। इस दफा भी हमें कुछ रैशनल एक्सप्रेशंस गिवन है, उनको हमने सोल्व करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रैकेट के अंदर हमें 3 टर्म्स देकर 3 एक्सप्रेशन देकर कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। अगर आप देखें इन 2 एक्सप्रेशंस को तो ये 2 एक्सप्रेशन मिलते जुलते रखते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, यानी हम कह सकते हैं ये दोनों रैशनल एक्सप्रेशन तो हैं लेकिन इनकी टर्म्स लीनियर टर्म्स हैं, क्योंकि x की पावर 1 है यानी लीनियर है। जबकि इन्हीं टर्म्स के साथ हमें एक और टर्म मिलाकर कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, एक्स स्क्वायर दे दिया गया है। एक्स स्क्वायर का इनके साथ लिंक नहीं है क्योंकि ये सारी लीनियर टर्म्स है, यानी यहाँ पर x की पावर 1 है जबकि यहाँ पर x की पावर 2 है। तो हम इस टर्म को इन दोनों टर्म से अलग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। क्लियर हो गया? ये देखें, इस टर्म को हमने अलग कर लिया। क्यों अलग किया ये आगे आप देखेंगे। अब ये टर्म्स आपस में ब्रैकेट में अकेली बच गई हैं तो उनको हम सोल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में जब हमने देखा तो हमने सिंप्लीफाई करने के बाद एलसीएम लिया। जहाँ पर आप देखें तो ये 2 टर्म्स फर्दर सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकती क्योंकि इनमें कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही। तो जब फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती तो हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा मसला आने वाला है। मसला क्या आने वाला है? क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम था तो एलसीएम भी वही था, लेकिन अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब क्या है? एक डिनोमिनेटर x माइनस 1 है जबकि दूसरा डिनोमिनेटर x प्लस 1 है। अब क्या करें? जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप सोचेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। छोटे जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम तो वही होगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट आ जाता है तो डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट एलसीएम होगा। यानी अगर आप देखें तो x माइनस 1 एंड x प्लस 1 दो डिफरेंट है, डिफरेंट डिनोमिनेटर आ गए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यही डिनोमिनेटर होगा। क्लियर होगी? यानी x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 यही डिनोमिनेटर होगा। जाहिर है क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज है तो न्यूमरेटर भी चेंज हो जाएंगे एलसीएम लेने के बाद। कैसे? इस न्यूमरेटर के ऊपर आप देखें तो x प्लस 1 है। क्लियर है? एलसीएम क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट। डिनोमिनेटर इसके ऊपर न्यूमरेटर ये है। एलसीएम को आप इसके डिनोमिनेटर से देखिए। एलसीएम है x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 और इसका डिनोमिनेटर है x माइनस 1। एलसीएम में से x माइनस 1 कटेगा, बचेगा x प्लस 1, ये इसके x प्लस 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर x प्लस 1 डिनोमिनेटर है, एलसीएम क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट। तो एलसीएम में से ये टर्म कट जाएगी, ये बचेगी, तो ये इसी के ऊपर वाले से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ये बात थोड़ी मुश्किल है समझना, लेकिन जब मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा तब आप समझ जाएंगे। ये देखिए क्या था? x प्लस 1 पहले से मेरे पास था, एलसीएम में दोनों का प्रोडक्ट है, ये देखिए। अब ये है एलसीएम और मैंने देखना है इसका न्यूमरेटर क्या आता है। तो एलसीएम और इसका डिनोमिनेटर क्या कट रहा है? x माइनस 1 इधर भी, x माइनस 1 ये भी है, तो कट गया। क्या बचा? x प्लस 1। x प्लस 1 इसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पहले से इसके ऊपर x प्लस 1 था, एक x प्लस 1 हमने फर्दर मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। सिमिलरली यहाँ पर देखें तो ये x प्लस 1 है और इसका एलसीएम देखें तो ये भी x प्लस 1 और ये भी x प्लस 1 कट गए। x माइनस 1 बचा, वो इसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पहले से x माइनस 1 था और ये भी x माइनस 1 है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। क्लियर होगी बात? ये बात थोड़ी समझने वाली है। अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो पीछे करके दोबारा इस बात को समझें, तब आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। तो अब इससे ज़्यादा एलसीएम हमने ले लिया। अब क्या होगा? अब हमारे पास फार्मूला लगेंगे। हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या आता है, हमें पता है a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, और हमें ये भी पता है कि ये कौन सा फार्मूला बनता है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या फार्मूला लेगा जी? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a क्या है? x है, b क्या है? 1, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 2 1 था 2 और x तो है ही तो 2x दरमियान में आ जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा। और ये भी सिमिलरली वही रहेगा, सिर्फ फर्क क्या आएगा कि 2x के साथ साइन आ जाएगा नेगेटिव का। और नीचे क्या बना है स्टूडेंट, जरा गौर से देखें। यहाँ पर x माइनस 1 और x प्लस 1 दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फर्क क्या है कि ये दोनों टर्म्स x1 इधर भी है और x1 इधर भी है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो ये वही वाला फार्मूला बन रहा है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ओपन फॉर्म है, इसको क्लोज फॉर्म करेंगे। क्लोज फॉर्म कैसे करेंगे? यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी गिवन है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमने जाना है। तो x से मल्टीप्लाई होकर x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस 1 ये मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और न्यूमरेटर में मैंने फार्मूला खोल दिया, आप देख सकते हैं।
जहाँ पर ये मैंने फार्मूला खोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस 1 सॉरी, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव का साइन है और नेगेटिव का साइन खुलेगा। फार्मूला क्या था एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा नेगेटिव। इसकी वजह से माइनस 2x था, लेकिन ये नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। ये था प्लस 1, फार्मूले खुलने के बाद प्लस 1 है तो ये माइनस है, लेकिन ये इसको माइनस 1 कर देगा। क्लियर होगी बात। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये प्लस में है ये नेगेटिव में, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसी तरह ये प्लस 1 ये नेगेटिव 1 ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो बच क्या रहा है 2x एंड 2x। तो ये भी 2x प्लस में है, ये भी 2x प्लस में है, तो एक दूसरे को ऐड करके 4x हो जाएंगे कुछ इस तरह से। और ये दोनों टर्म्स आप देख रहे हैं एज इट इज चलती आ रही हैं। इस टर्म को अलग करने का मकसद ही यही था कि हमारे पास इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के बाद डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 गिवन था। अब हम इन दोनों को आपस में लिख सकते हैं। पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये टर्म इन दोनों टर्म से डिफरेंट थी, लेकिन इन दोनों टर्म्स को सोल्व करने के बाद जो टर्म आई वो इस वाली टर्म से मैच कर गई। आप देखें डिनोमिनेटर तकरीबन मैच कर गए, दोनों ही क्वाड्रेटिक टाइप के लग रहे हैं, तो दैट्स व्हाई अब हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। इसको अगेन कंबाइन नहीं करेंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर पावर 4 में और इसका स्क्वायर में, तो इसको बिल्कुल अलग करके ही रखेंगे। सबसे बेसिक सिंप्लीफिकेशन हम यही कर सकते हैं कि अगर आप देखें तो ये 4x दोनों न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले तो इन 4x को हम कॉमन लेते हैं। जैसे ही मैं 4x को कॉमन लूंगा तो दोनों न्यूमरेटर के ऊपर 1 बच जाएगा। याद रहे सिर्फ न्यूमरेटर से कॉमन लिया है। अब जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होते, दो एक्सप्रेशन नेगेटिव का साइन, दो फ्रैक्शन इनफैक्ट नेगेटिव का साइन आ गया, एलसीएम आ जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम होगा और न्यूमरेटर में क्या बचेगा वो देखें। इन दोनों का प्रोडक्ट था एलसीएम, तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में। अब देखिए ये एलसीएम आया है और ये इसका डिनोमिनेटर है, इसकी बात कर रहे हैं। ये और ये एलसीएम में ये दोनों टर्म सेम है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एलसीएम की ये टर्म और इसके डिनोमिनेटर की ये टर्म कट गई, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम में से, वही इसके ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर होगी बात। सिमिलरली अगर आप इसी तरह देखें तो ये इसका डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एलसीएम में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसी के ऊपर से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन पॉइंट टू बी नोटिस ये नेगेटिव का साइन है, तो ये एक्स स्क्वायर जो प्लस था ये नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस 1 जो था वो इस नेगेटिव के साइन की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर होगी इस बात। अगेन सिंप्लीफिकेशन देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस में ये माइनस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और ये 1 और ये 1 आपस में प्लस हो रहे हैं तो 2 हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर भी सिंप्लीफाई होकर क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर दो टर्म सेम थी, सिर्फ नेगेटिव और प्लस के साइन का डिफरेंस था, तो दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके दरम्यान में नेगेटिव का साइन डाल दिया। जहाँ पर भी दोनों टर्म सेम ही है, सिर्फ फर्क क्या है, साइंस का फर्क है। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टू द 4 हो गया और 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब ये दो टर्म सेम आ गई, देखिए इनका डिनोमिनेटर सेम आ गए और ये दोनों प्लस हो रही हैं, यानी अगेन एलसीएम आएगा। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि 4x ये भी है जो इसके साथ सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी 4x है और दोनों न्यूमरेटर में ही है। तो क्योंकि ये 4x पहले से कॉमन लिया है तो मैं इस 4x को भी अब कॉमन लेके जाऊंगा, यानी इस 4x को भी बाहर ले जाऊंगा, तो इसकी जगह मेरे पास 1 बच जाएगा कुछ इस तरह से। आप यहाँ पर देखिए क्योंकि 4x सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ नहीं हो रहा, तो मैंने 4x इससे भी बाहर कॉमन, लेकिन दोनों से 4x मैंने कॉमन लेके यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर 1 बच गया। यहाँ पर आप देखें अब इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है या डिफरेंट है, जी वो एग्जैक्टली सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो कोई डिफिकल्टी नहीं, वही एलसीएम आएगा। डिनोमिनेटर एक्स पावर 4 माइनस 1 एक टाइम यही एलसीएम आएगा और न्यूमरेटर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, 2 + 1 एज इट इज आएगा। तो 2 + 1 होता है 3 और 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास हो जाएगा 12x डिवाइड बाई एक्स पावर 4 माइनस 1। ये सारा सिंप्लीफाई नहीं होता और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि ये समझाना आपको ज़रूरी था कि इनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।